हेलो गाइस, आज हम लोग जो है आर्टिकल का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है। अब हम लोगों ने जो है पहले वीडियोज में जो है इनके नियमों को पढ़े थे। ठीक है, कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए, द के प्रयोग के बारे में भी पढ़े थे। तो अब यहाँ पे हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे 50 एमसीक्यू लेकर के आए हुए हैं जिसको हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, आप लोग जो है लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए पहला दिया हुआ है कि एप्पल फेल फ्रॉम गैप करके ट्री दिया हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें बताना है कि एप्पल जो दिया है इसके पहले कौन सा आर्टिकल होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन के आधार पे तय करेंगे। यदि प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा तो एन का प्रयोग होगा, ये पहले ही नियम में बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे एप्पल है, तो इसका उच्चारण यदि हम करेंगे तो हिंदी के जो है भावेल, जो हिंदी का जो स्वर है उससे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। क्या भरेंगे, एन। एन एप्पल फेल फ्रॉम, यहाँ पे जो ट्री है ये ट्री जो है कॉमन नाउन है अर्थात काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ए का। तो देखिए फर्स्ट गैप में जो है एन भरा जाएगा और सेकंड गैप में ए, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले। कॉपर इज, गैप है यूजफुल मेटल। अरे कॉपर इज, यहां पे देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यूजफुल क्या होगा, यूजफुल होगा। देखिए यहाँ पे जो यूजफुल है तो ये हिंदी का व्यंजन है, ये हिंदी के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, कॉपर इज ए यूजफुल मेटल होगा। इसके बाद अब आते हैं तीसरे पर, अगले पेज पे आते हैं। देख तीसरे में क्या दिया हुआ है, गंगा इज, गैप है फिर होली रिवर। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो आइए तो आप लोगों को जब द का यूज पढ़ा रहे थे उसमें पिछले वीडियोज में, तो उसमें बताए थे कि नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, नदियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यमुना नदी हो गया, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंगा। तो यहाँ पे जो गंगा है ये भारत की एक पवित्र नदी है, तो इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा। तो द गंगा इज ए, यहाँ पे होली रिवर, तो यहाँ पे ये रिवर जो है ना ये नाउन है, ये रिवर क्या है, नाउन है, और ये होली जो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, तो होली एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करेंगे इस नाउन के लिए। ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन किसका होगा, होली का होगा, तो यहाँ पे ए लगेगा। क्या लगेगा, ए लगेगा, तो होगा द गंगा इज ए होली रिवर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तीसरा। इसे द है और दूसरे गैप में क्या है, ए है। अब आते हैं चौथे में। अब देखिए यहाँ पे भी द का यूज, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि इस संसार में जो चीजें केवल एक हो उनके पहले द का प्रयोग करते हैं, यानी यूनिक वस्तुएं हो, अनूठी वस्तुएं हो, तो उनके पहले द का प्रयोग करते, जैसे सन, मून, अर्थ, स्काई, माउंटेन्स। ठीक है, इन सबके पहले द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो सन है ये क्या है, अनूठी वस्तुएं हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, द का। द सन राइजेज इन। अब देखिए यहाँ पे एक रूल्स और पढ़े थे हम सभी लोग, एक नियम और पढ़े थे कि दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और भी बहुत दिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो इन सभी दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग द का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, सही होगा। यानी पहले भी गैप में द भरेंगे और दूसरे भी गैप में द का प्रयोग करेंगे। तो ये 4 हुआ। अब आते हैं अगले पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर में देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे दिया है ही इज, गैप है फिर ऑनेस्ट। क्या दिया है, ऑनेस्ट दिया हुआ है। ये जो ऑनेस्ट है ना ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है।
तो हमने बताया था, जब रूल्स पढ़ रहे थे तो इसमें हमने बताया था कि यदि केवल एडजेक्टिव रहेगा तो हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इस ऑनेस्ट जो है ये जो है एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव बाद कोई नाउन होना चाहिए था, तब हम यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करते। लेकिन जब सेंटेंस में एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आर्टिकल का जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। यानी इसमें जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा, ही इज ऑनेस्ट, ठीक है, ओनली ऑनेस्ट होगा, तो इसलिए इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। अब आते हैं छठवें में। छठवें कह रहा है कि श्वेता इज, गैप है, ठीक है, हम्बल गर्ल। यहां पे जो हम्बल शब्द है ये हम्बल जो है ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये गर्ल जो है नाउन है। ये गर्ल क्या है, नाउन है। तो जब नाउन है तो यहां पे देखिए इसका जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हो तो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर्टिकल का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करेंगे। जो एडजेक्टिव का प्रथम ध्वनि जो अगर व्यंजन से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करेंगे, और स्वर हिंदी के स्वर से शुरू होगा तो हम एन का प्रयोग। देखिए ये हम्बल है तो ये व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। तो श्वेता इज ए हम्बल गर्ल, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 7वें नंबर पे। यहां पे गोल्ड इज, फिर गैप है प्रीसियस मेटल। अब देखिए यहां पे जो गोल्ड है, ये गोल्ड जो है ये है अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यानी गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। हमने बताया था कि पिछले वीडियोज में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उसे बताया था हमने कि जो मैटेरियल नाउन होता है अर्थात अनकाउंटेबल नाउन होता है उनके पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे गोल्ड, सिल्वर, मिल्क, वाटर, आयरन, एल्युमिनियम, ये जितनी भी चीजें हैं ये क्या है, मैटेरियल नाउन है अर्थात अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इनके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो गोल्ड इज, यहाँ पे कह रहा है कि प्रीशियस मेटल, देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, यानी सोना एक जो है कीमती धातु है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनेगा, फर्स्ट। यानी पहले वाले गैप में कुछ भी नहीं भरेंगे क्योंकि गोल्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है अर्थात मैटेरियल नाउन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रीशियस मेटल, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल ए का प्रयोग दूसरे गैप में होगा। अब इसके बाद आते हैं 8वें पर आते हैं। 8वां क्या दिया है, फुटबॉल इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। करेक्ट, फुटबॉल इज गैप है मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब देखिए आप याद रखिएगा, यहां पे एक नियम आपको याद रखना पड़ेगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो है कि ये जो मोस्ट पॉपुलर, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, यह सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट का भी यूज किया जाता है, ठीक है, और कंपैरेटिव में मोर का, ठीक है। तो ये जो शब्द रहा, तो देखिए ये पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, सी फॉर कंपैरेटिव और डी फॉर डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री में क्या होगा, पॉपुलर, पॉपुलर होगा, और कंपैरेटिव डिग्री में मोर पॉपुलर, मोर पॉपुलर, और सुपरलेटिव में क्या होगा, मोस्ट, मोस्ट पॉपुलर। तो आपको हमेशा के लिए याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए यहां पे जो है फिलअप में क्या भरा जाएगा, द भरा जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ये नियम याद रखिएगा। तो चलिए अब 8वें से 9वें में आते हैं। आ जाते हैं 9 नंबर। अब देखिए 9 नंबर में क्या कर रहा है, आई सा
गैप है ओल्ड मैन यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे जो है ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ओल्ड मैन। तो इसका जो प्रथम ध्वनि है, इसका जो प्रथम ध्वनि है ये हिंदी वर्णमाला का क्या है, स्वर है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। ठीक है, आई सा एन ओल्ड मैन यस्टरडे। और इसके बाद 10वें में आ जाते हैं। 10वां क्या कह रहा है कि वाई आर राम एंड सीता कंसिडर्ड एज बेस्ट कपल। यहां गैप दिया हुआ है और यहाँ पे बेस्ट। देखिए यहाँ पे जो बेस्ट है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या ये सुपरलेटिव डिग्री है? देखिए सुपरलेटिव डिग्री जैसे ये क्या होता है, गुड होता है। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, ये पॉजिटिव डिग्री में गुड, और कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, बेटर। क्या होता है, बेटर, बेटर होता है। और सुपरलेटिव जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, बेस्ट होता है, बेस्ट। ठीक है, तो हमने अभी इससे पहले जो है हमने बताया आपको 8वें नंबर में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए पॉजिटिव डिग्री गुड होता है, कंपैरेटिव में बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, बेस्ट होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, द को फिलअप किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये 10 हो गया। अब आते हैं 11वें पर। और 11वां क्या है, समर इज, फिर गैप दिया हुआ है, हॉटेस्ट सीजन, हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। अब देखिए यहाँ पे जो हॉटेस्ट है, ये हॉटेस्ट यानी जो ये सुपरलेटिव डिग्री है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री में ये भी याद रखिएगा कि सुपरलेटिव डिग्री के लिए जो है ईएसटी जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, ईएसटी जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली पॉजिटिव डिग्री में हॉट होता है, और कंपैरेटिव में क्या होता है, हॉटर, हॉटर होता है, और सुपरलेटिव में क्या होता है, हॉटेस्ट हो जाता है, हॉटेस्ट। तो इसलिए ये जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ये तीसरा क्या होगा, सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी ये होगा समर इज द हॉटेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। अब इसके बाद आते हैं 12वें क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि एन इज आर्टिकल। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो ये हिंदी वर्णमाला के स्वर से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, इसलिए यहां पे क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा। एन इज एन आर्टिकल, एन इज एन आर्टिकल, क्योंकि ये जो आर्टिकल शब्द जो दिया है, इसका जो उच्चारण जो है हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसलिए बातें हैं 13वें नंबर, आगे बढ़ते हैं। और ये 13 नंबर है, ही इज हॉनररी मजिस्ट्रेट, हॉनररी मजिस्ट्रेट है। तो देखिए इसका जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे हिंदी के जो है वर्णमाला का जो स्वर है, यानी हिंदी स्वर वर्णमाला से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अब आते हैं 14 में, नाउ यू हैव इंटरेस्टिंग बुक। देखिए यहाँ पे जो ये बुक है ना, ये नाउन है, ये बुक क्या है, नाउन है, और ये इंटरेस्टिंग जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो देखिए नाउन है, और नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल को फिल करेंगे, यानी आर्टिकल जो भरेंगे वो एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पे करेंगे। यानी जो एडजेक्टिव है इसका यदि हम उच्चारण करते हैं, अगर ये हिंदी के स्वर से शुरू होगा तो एन का प्रयोग करेंगे, यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू होगा तो ए का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग, ये जो है हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब इसके बाद आते हैं 15 पे। अब 15 है, ही रोट वन एक्ट प्ले। गैप दिया हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ पे कोई आर्टिकल भरना है। ऑप्शन हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए, एन, द और नो आर्टिकल। ठीक है, कह रहा ही रोट,
देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है ना, अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करेंगे तो ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए। ही रोट ए वन एक्ट प्ले, यहाँ पे ए भरा जाएगा। इसके बाद 16 नंबर में आते हैं, शॉपिंग इज इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द पूजा। इंपॉर्टेंट वर्क, देखिए यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, एन, यानी शॉपिंग इज एन इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द पूजा। इसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, आगे बढ़ते हैं। अब ये 17 नंबर क्या दिया है कि दिस मंथ इट फॉल्स ऑन, जो है तो यहाँ पे दिस मंथ इज फॉल्स ऑन, यहाँ पे दिया है फर्स्ट, क्या दिया है, फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट दिया हुआ है, तो हम इसका जो है आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि जो नॉमिनल वर्ड रहता है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑन द फर्स्ट क्या होगा, ऑन द फर्स्ट होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब आते हैं 18 में, कितने नंबर में आते हैं, 18 नंबर में, कहे कि आई एम टॉलेस्ट बॉय। देखिए यहाँ पे ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ईएसटी जुड़ा है ना, टॉल, देखिए इसका जो पॉजिटिव डिग्री होगा टॉल होगा, ठीक है। इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो टॉलर होगा, और सुपरलेटिव में क्या होगा, टॉलेस्ट, ईएसटी जोड़ा जाता है, ठीक है, ईएसटी जोड़ा जाता है, इसलिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए आगे 19 नंबर पे, कह रहे कि द पीपुल ऑफ मिथिला, द पीपुल ऑफ मिथिला स्पीक मैथिली, स्पीक मैथिली, यहाँ पे जो है मैथिली भाषा है, ये लैंग्वेज है, ठीक है, मैथिली क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही ए और एन का, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा, नो आर्टिकल, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 20वें में, करेक्ट, कैन यू प्ले, फिर गैप है पियानो, ये जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी संगीत वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र है। और आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी संगीत वाद्य यंत्रों के नाम के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे तबला, ढोलक, हारमोनियम, गिटार, सितार, ठीक है, पियानो, ठीक है, तो ये संगीत वाद्य यंत्र है और इनके नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 21वें पे, अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर में क्या कर रहा है कि द हिमालयाज लाई इन नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री, यहाँ पे गैप दिया हुआ है, इस करेक्ट गैप में बताइए ए भरा जाएगा कि एन, कि द, कि नो आर्टिकल, क्या फील किया जाएगा। तो आपको देखिए बताया गया था कि दिशाओं के नाम के पहले, दिशाओं के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ है ना, ये डायरेक्शन है, यानी दिशा है, तो इसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, द का, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा सही होगा। अब इसके 22 पे आते हैं, करेक्ट, वी हैव, फिर गैप, एग्जाम टुमारो। देखिए ये जो एग्जाम वर्ड है ना, इसका उच्चारण यदि हम करेंगे तो हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी के स्वर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसे क्या फिल किया जाएगा, एन, वी हैव एन एग्जाम टुमारो। इसके बाद हम आते हैं 23 में, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, आई हैव, गैपिंग दिया हुआ है, यूरोपियन फ्रेंड, ये क्या कर रहा है, यूरोपियन फ्रेंड, यूरोपियन फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पे जो यूरोपियन वर्ड दिया हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर या इसका प्रथम ध्वनि जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इसलिए इसके पहले जो है ए का प्रयोग किया जाएगा, किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का, आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, करे ही हैड, गैप है, 1 रुपी नोट, ही हैड 1 रुपी नोट। अब देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1,
ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये हिंदी के जो है व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए। ही हैड ए 1 रुपी नोट, ए का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद आते हैं 25वें, आगे बढ़ते हैं। अरे ये 25वां क्या दिया हुआ है, द ओनली स्पोर्ट वी इंजॉय इज, द ओनली स्पोर्ट वी इंजॉय इज, यहाँ पे क्या दिया, हॉकी। ये हॉकी क्या है, गेम है, गेम, ठीक है, यानी खेल, ठीक है। हॉकी क्या है, एक खेल है, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी ही है। तो आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है कि खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन होगा, चौथा, नो आर्टिकल। द ओनली स्पोर्ट वी एंजॉय इज हॉकी, यहाँ पे नो आर्टिकल। अब इसके बाद आगे 26 में आते हैं। ईच मॉर्निंग सी ईट्स, गैप है, एग फॉर हर ब्रेकफास्ट। देखिए यहाँ पे एग जो है, एग जो काउंटेबल नाउन भी है, और इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो एग, ये हिंदी वर्णमाला के जो है स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसे क्या भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अब आते हैं 27वें, ठीक है। अब क्या आगे 27 नंबर पे, अब ये क्या करा कि आई एम, गैप है, इंग्लिश प्रोफेसर, इंग्लिश प्रोफेसर। अब यहां हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे इंग्लिश प्रोफेसर, तो यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, देखिए ये इंग्लिश प्रोफेसर, तो यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन लेगा, आई एम एन इंग्लिश प्रोफेसर। अब इसके बाद 28वें नंबर पे आते हैं। केडी पटेल इज, गैप है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। देखिए यहाँ पे जो मैन है ना, ये नाउन है, मैन क्या है, नाउन है, और ये जो ऑनेस्ट है ना, ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब देखिए यहाँ पे जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के उच्चारण के आधार पे तय किया जाएगा। यदि यहाँ पे ऑनेस्ट का जो उच्चारण है वो हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा हमारा, ठीक है। अब आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। करें कि आई गो टू मदुरई बाय वैगी एक्सप्रेस, वैगी एक्सप्रेस, यहाँ पे जो है ट्रेन का नाम है, किसका नाम है, ट्रेन का नाम है। देखिए किसी भी रेलगाड़ी का नाम हो, जैसे छपरा एक्सप्रेस हो गया, राजधानी एक्सप्रेस हो गया, वंदे भारत हो गया, ठीक है, तो इनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, यानी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये जो वैगी एक्सप्रेस है ये ट्रेन का नाम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द रिवर यमुना इज, द रिवर यमुना इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑल, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, लॉन्गेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो ईएसटी जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, ईएसटी, यानी ये इसका पॉजिटिव डिग्री क्या है, लॉन्ग है, ठीक है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री लॉन्गर है, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, लॉन्गेस्ट है। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, द फिल किया जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं 31 नंबर में, करेंगे ही इज गुड पेंटर, ही इज जो है ही इज गुड पेंटर, ये पेंटर जो है ये नाउन है, ये पेंटर क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे जो गुड है ना ये एडजेक्टिव है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ही इज ए गुड पेंटर। अब इसके बाद है 32 पे आते हैं। हैव यू हैड, गैप है, डिनर एट। देखिए आप याद रखिएगा कि ये डिनर यानी मील, इनके नाम के पहले जो है द का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। हैव यू हैड डिनर एट, ठीक, जो मील होता है यानी मील्स जो होते हैं उनके पहले जो है किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, तो इन सब के पहले जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आगे आते हैं आगे
अब आते हैं 33 नंबर पे, आई डोंट लाइक, फिर गैप मिल्क। देखिए यहाँ पे जो मिल्क है ना, ये मैटेरियल नाउन है। मिल्क कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन है। और देखिए मैटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें क्या होगा? नो आर्टिकल। यानी 33 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, नो आर्टिकल, क्योंकि मिल्क जो है मैटेरियल नाउन है। अब इसके बाद 34 पे आते हैं, ही रीड्स बाइबल एवरी डे। यहां पे बाइबल एवरी डे। देखिए आपको एक नियम बताया गया था कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बाइबल जो है ये धार्मिक ग्रंथ है। बाइबल क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अब इसके आगे आते हैं, शी इज आर्टिस्ट मैरिड टू ए यूरोपियन इंजीनियर। तो देखिए यहाँ पे आर्टिस्ट, तो यहाँ पे आर्टिकल जो है एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, और ये सिंगुलर नाउन है। आर्टिस्ट क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही होगा। अब इसके 36 है, इसके बाद सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट ऑन द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे डिजर्ट यानी रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए आप याद रखें कि रेगिस्तानों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, तो ये सहारा डिजर्ट। तो सहारा डिजर्ट के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद आगे आते हैं 37 नंबर में, गैप दिया हुआ है शुरू में, करे अकबर वाज ए ग्रेट किंग। अकबर वाज ए ग्रेट किंग। तो देखिए यहाँ पे अकबर जो है ना, यहाँ पे जो अकबर है ये अकबर, ये क्या है? प्रोपर नाउन है। ये क्या है? प्रोपर नाउन है। तो प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखें कि प्रोपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 नो आर्टिकल। इसके बाद 38 नंबर पे आते हैं, माई अंकल वाज फर्स्ट गेस्ट टू अराइव। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो नंबरल वर्ड होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग, माई अंकल वाज द फर्स्ट गेस्ट टू अराइव। इसके बाद आगे आते हैं 39 पे आते हैं, आई हैव परचेज्ड गैप है अम्ब्रेला टुडे। देखिए यहाँ पे जो अम्ब्रेला है ये जो है काउंटेबल नाउन है, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है अम्ब्रेला। तो यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण जो है हिंदी के स्वर से शुरू हो रहा है, हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन। आई हैव परचेज्ड एन अम्ब्रेला टुडे। इसके बाद 40 नंबर यानी 40वें पे आते हैं, 40वें क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, द रिच शुड हेल्प। यहाँ पे पुअर है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग किया जाएगा, गरीब लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके बाद आगे आते हैं 41वें नंबर पे, 41 नंबर पे आ जाइए, करा मैन इज हाईएस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए इसमें ईएसटी जुड़ा है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है अर्जुन रिटर्न्ड आफ्टर, यहाँ पे आवर, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे? आवर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण क्या होगा? आवर होगा, तो हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? एन का प्रयोग किया जाएगा। अब आते हैं 43 नंबर पे, करे संस्कृत इज डिफिकल्ट लैंग्वेज। यहाँ पे गैपिंग दिया है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल क्या भरेंगे? ए। संस्कृत इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। इसके बाद 44 पे आते हैं, करे अर्थ मूव्स राउंड सन। यहाँ पे दो गैपिंग है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा कि इस संसार में जो चीजें केवल एक हो, यानी यूनिक चीजें, यानी अनूठी वस्तुएं हो, तो उनके नाम के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द माउंटेन्स, यानी इन सब के पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे जो अर्थ है यानी पृथ्वी, ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ पे जो सन है, ठीक है, तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो देखिए
यहाँ पे दोनों जगह पे जो है द का प्रयोग होगा, तो थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे चलिए द कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 3 ये क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे इसको ए कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एन कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये तीसरा सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, थर्ड वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये दोनों जगहों पे द का यूज किया जाएगा, द अर्थ, द सन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं 45वें नंबर पे आते हैं। करें कि डॉक्टर हमीद इज उर्दू टीचर, या वे फिल करना है, करे उर्दू टीचर, उर्दू टीचर कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ, एन उर्दू, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा, एन। और इसका 46 है, माई सन इज, माई सन इज। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, एम ए, एम ए। तो देखिए यहाँ पे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या भर जाएगा, एन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। माई सन इज एन MA फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी। इसके बाद आगे 47 नंबर पे, रोहन इज, देखिए यहाँ पे गैप है, इंटेलिजेंट सन ऑफ, यहाँ पे गैप है, पुअर फार्मर। तो देखिए यहाँ पे जो है सन जो है ना, ये नाउन है, सन क्या है, नाउन है, और ये इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ये सन क्या है, नाउन है। तो देखिए नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, तो एडजेक्टिव के आधार पे, यानी एडजेक्टिव के उच्चारण के आधार पे ए और एन का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पे इंटेलिजेंट है, यानी इसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाएगा, एन का। किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ पे पुअर फार्मर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो है पुअर जो है ये एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये जो फार्मर है, जो फार्मर है, फार्मर जो है वो क्या है, नाउन है। फार्मर क्या है, नाउन है। तो देखिए नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर जो आर्टिकल लगेगा, तो यहाँ पे पुअर, यानी इसका जो उच्चारण है हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए भरेंगे। यानी पहले फिलअप में क्या है, एन है, और दूसरे में क्या है, ए है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब आते हैं 48वें नंबर पे, रवि मेड, यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट। देखिए यहाँ पे एरर, एरर है, तो यहाँ पे जो है कि इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। इसके बाद आगे आते हैं 49वें नंबर पे आते हैं, सीमा डिड नॉट गिव मी, सीमा डिड नॉट गिव मी, यहाँ पे गैप है। इसके बाद एप्पल्स, देखिए यहाँ पे एप्पल्स जो है ये प्लुरल है, क्या है, प्लुरल है। तो प्लुरल नाउन्स के पहले, यानी प्लुरल नाउन्स के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे नो आर्टिकल, क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। अब आते 50वें नंबर पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन, यानी जो महासागरों के नाम के पहले जो है द का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर्टिकल किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे डीपेस्ट, ये क्या है, डीपेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी दोनों गैप में द भरा जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, तीसरा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो ये रहा आप लोगों का 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जो है, काफी जो है, और आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा कि ये समझ में आया या नहीं, ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगले टॉपिक पे हम वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना।